तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे अपना रियान है और अपना ऐश केचम दोनों के बीच यहाँ पर मैच होने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश केचम है वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा होता है उस अपने पोकेमॉन्स के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे गो के पोकेमॉन्स है वो यहाँ पे थोड़े से शॉक हो जाते हैं उन पोकेमॉन्स का पावर देख के। फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश है वो पूरे जोश में रहता है रायन को यहाँ पे डिफीट करने के लिए। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे अपना गो है अपने कुछ पोकेमॉन्स के साथ अपने ऐश केचम की ट्रेनिंग देखने आया होता है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो लुकारियो है और यहाँ पे ड्रैगोनाइट दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे अपना लुकारियो एक और स्फीयर मारता है जिसके कारण यहाँ पे ड्रैगोनाइट नीचे गिर जाता है। फिर जब अपना ऐश केचम बोलता है कि तुम लोगों को शायद यहाँ पर एक ब्रेक की ज़रूरत है। फिर वो लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। फिर जब अपने ऐश केचम पे सारे पोकेमॉन्स यहाँ पर खाने लग जाते हैं, बट यहाँ पर लुकारियो सिंडरेस का हाथ पकड़ के उसे ट्रेनिंग के लिए बढ़ावा देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अपना ऐश केचम है वो बोलता है कि वाह लुकारियो बहुत अच्छे। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे क्लोरी का ईवी है और यहाँ पे गो का फ्रोकी वो भी यहाँ पे कुछ पोकेमॉन बैटल कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उन दोनों के बैटल के दौरान यहाँ पर जो अपना गो का फ्रोकी है वो अचानक से चमकने लग जाता है और यहाँ पर सब लोग थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे गो का फ्रोकी है वो फाइनली इवॉल्व हो जाता है फ्रोगाडियर में। फिर ये सब जो है अपना गो वो अपने पोकेडेक्स में चेक कर लेता है फ्रोगाडियर का बारे में इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अपने गो के सारे पोकेमॉन्स हैं वो यहाँ पे फ्रोगाडियर को देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश केचम है वो फ्रोगाडियर को देख के थोड़ा शॉक हो जाता है और वहाँ पे बोलता है कि लुकारियो कि चलो लुकारियो ग्रेनिंजा से मिलने। फिर यहाँ पे ग्रेनिंजा का नाम सुन के यहाँ पे लुकारियो यहाँ पे थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ग्रेनिंजा का थोड़ा सा क्लिप। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे अपना ऐश गो है ये लोग जो है एक प्लेन से कालोस रीजन जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे अपना गो है वो ग्रेनिंजा के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा होता है अपने पोकेडेक्स से। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अपना गो है वो पूछता है कि तुमने ग्रेनिंजा को क्यों छोड़ा। फिर जो यहाँ पे अपना ऐश केचम बोलता है कि उसे छोड़ना ज़रूरी हो गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अपना ऐश केचम के कुछ पोकेमॉन यहाँ पे उसके यहाँ पे गो के पोकेमॉन यहाँ पे खिड़की से झांक रहे होते हैं। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो प्लेन है वो यहाँ पे कालोस रीजन पहुंचने वाला होता है। तब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पर जो रियान है वो अपने कुछ फैंस के साथ कुछ फोटो क्लिक करवा रहा होता है। फिर उसके बाद हमें जो है दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे रियान है वो बोलता है कि मैं ये बैटल कभी नहीं हारने वाला और ये बोल के वो स्टेडियम के अंदर चल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो रियान है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है और वो यहाँ पर अपने एक पोकेमॉन को बाहर निकाल देता है। फिर उसे याद आता है कि जो लियोन है उसने बोला था उससे कि तुम अगली बार जरूर आना मेरे पास वापस। फिर जो है ये सुन के यहाँ पे रियान जो है बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। फिर ये उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे रियान है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है। जेलसी के कारण वो अपने मुख से यहाँ पे एक दीवार को तोड़ देता है। उसी समय वो यहाँ पे एक पिक क्लिक करता है, वो भी वो वाला पिक यहाँ पे प्रेजेंट पे देख रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे रियान है वो बोल रहा होता है कि मैं ये वाला मैच कभी नहीं हार सकता। फिर उसी समय सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे अपने ऐश केचम और गो का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे ग्रेनिंजा की तलाश में आए हुए होते हैं कालोस रीजन। फिर यहाँ पे अपना ऐश जल्दी जल्दी कर रहा होता है जिस कारण यहाँ पे गो यहाँ पे थोड़ा सा थक जाता है और वो लोग जो यहाँ पे ग्रेनिंजा को खोज रहे होते हैं। फिर उसी समय यहाँ पे शाम हो जाती है बट यहाँ पर ग्रेनिंजा की तलाश जारी रहती है। उसके बाद जो यहाँ पे अपना गो है वो अपने ऐश केचम बोलता है कि चलो ऐश बस अब चलते हैं सोने के लिए। फिर जो है वो लोग यहाँ पर एक कैंप लगा देते हैं और यहाँ पर रात भी हो जाती है। फिर उस समय दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे जो अपने ऐश केचम और गो के पोकेमॉन से वो सो रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गो है तो वो बोलता है ऐसे कि तो क्या तुम्हें सचमुच लगता है ग्रेनिंजा अभी कालोस रीजन में होगा। फिर जो अपना ऐश केचम बोलता है कि हाँ मुझे पूरा भरोसा है कि ग्रेनिंजा यहीं पर होगा। फिर जो अपना ऐश केचम थोड़ा सा पास्ट याद करता है कि उसने कैसे कैसे यहाँ पे ग्रेनिंजा को कैच किया था और उसने यहाँ पे कैसे कैसे उसे इवॉल्व किया था। फिर जो वो याद करता है कि उसने यहाँ पे ग्रेनिंजा को छोड़ा भी था। फिर उसी समय यहाँ पे अपना ऐश केचम याद करता है कि उसने जो यहाँ पे अलान से बहुत औसम वाले यहाँ पे बैटल भी लड़ा था। फिर उसके बाद ये सब बातें जो है यहाँ पर अपना ऐश केचम अपने गो को बता रहा था। अपना गो बोलता है कि मुझे पता है कि ग्रेनिंजा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया होगा। फिर इसलिए जो अपना ऐश केचम है वो उसे थैंक यू बोलता है। फिर उसके बाद हमें एक और बीम दिखाई जाती है जिसके कारण यहाँ पर अपने ऐश केचम और लुकारियो दोनों की नींद खुल जाती है। फिर जो अपना ऐश केचम लुकारियो से बोलता है कि क्या तुम्हें भी कुछ महसूस हुआ लुकारियो। फिर ये बोलने के बाद जो अपना ऐश केचम लुकारियो और गो तीनों यहाँ पे कैंप के बाहर निकल जाते हैं और लुकारियो बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहा होता है तभी उसे यहाँ पे फिर से एक और बीम महसूस होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लुकारियो अचानक से यहाँ पर रुक जाता है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो लुकारियो है वो यहाँ पे एक टक्के से यहाँ पे रुक जाता है। फिर वो पीछे की तरफ देखता है। फिर उसे दिखाई देते हैं बहुत सारे टेंटिकल्स जो कि उसी की तरफ आ रहे होते हैं। फिर इससे बचने के लिए यहाँ पे जो लुकारियो है वो और स्पेयर का यूज़ करता है।
फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक शैडो वाला पोकेमॉन आ रहता है और वो एक सोल्ड की मदद से जो वो सब टेंटिकल्स है उन्हें काट देता है। फिर इसे देख के जो अपना लुकारियो है बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो लुकारियो है वो फिर से यहाँ पे एक और बीम को महसूस करता है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे वो शैडो वाला पोकेमॉन था वो यहाँ पे डबल टीम का यूज़ करके जो यहाँ पे वो सब टेंटिकल्स थे उन्हें यहाँ पे काट रहा होता है बहुत अच्छी तरीके से। फिर ये सब देख के जो यहाँ पे अपना लुकारियो था वो बहुत ज़्यादा शॉक था और उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे अपना लुकारियो वो भी पीछे ना हटते हुए एक और स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उन टेंटिकल्स को तोड़ने की कोशिश करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे अपना ऐश केचम और गो वो लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे गो के पीछे एक टेंटिकल आ रहा होता है लेकिन वो शैडो वाला पोकेमॉन उसे काट देता है। फिर हमें दिखाया जाएगा जो यहाँ पे अपना ऐश केचम है उसे समझ में आ जाता है कि आखिरकार वो शैडो वाला पोकेमॉन कौन है। फिर हमें दिखाया जाता है उस शैडो वाला पोकेमॉन का पूरा फेस जो कि होता है ग्रेनिंजा। फिर ग्रेनिंजा के आते ही पास यहाँ पे जो अपना ऐश केचम है वो ग्रेनिंजा के साथ बॉन्ड इवॉल्व होने लग जाता है। फिर से हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे अपना ग्रेनिंजा है वो यहाँ पे डबल टीम का यूज़ करता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे अपना ऐश केचम जो है फिर से बॉन्डिंग में आ जाता है अपने ग्रेनिंजा के। फिर उसके बाद वो दोनों जो है एक साथ यहाँ पे करते हैं वाटर शूरिकेन। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ जो अपना ग्रेनिंजा है वो यहाँ पे कर रहा होता है वाटर शूरिकेन। फिर यहाँ पे वो जो है उसके यहाँ पे वाटर शूरिकेन से यहाँ पे जो पूरा टेंटिकल्स था वो यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लुकारियो है वो पूरा गुस्सा में आ जाता है और यहाँ पे गुस्से में आते हुए फिर वो यहाँ पे ग्रेनिंजा के पास आता है और वो ग्रेनिंजा के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। फिर जो अपना ऐश केचम बोलता है ग्रेनिंजा को कि लुकारियो तुमसे बैटल करना चाहते हैं, क्या तुम भी उससे बैटल करना चाहते हो। फिर ये सुन के अपना ग्रेनिंजा थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एकदम के लिए शांत हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे ग्रेनिंजा है वो बोलता है कि ठीक है मैं तुमसे बैटल करूँगा, मतलब वो इशारा करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे ग्रेनिंजा है वो यहाँ पे रेडी हो जाता है और अपना लुकारियो भी रेडी हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे गो और पिकाचू वो उन दोनों का मैच देखने के लिए रेडी होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो दोनों ही पोकेमॉन हैं वो यहाँ पर रेडी हो जाते हैं बैटल करने के लिए। फिर जो है हमें दिखाया जाता है यहाँ पर फिर से अपना ऐश केचम का बॉन्ड उन दोनों के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे जो ग्रेनिंजा है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल किक का यूज़ करता है लुकारियो के ऊपर। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश केचम है वो लुकारियो को भी यहाँ पे किक का यूज़ करने के लिए बोलता है लेकिन उसका उल्टा प्रभाव यहाँ पे लुकारियो पे पड़ता है और ग्रेनिंजा ही उसे किक मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो दोनों ही पोकेमॉन है वो दोनों ही यहाँ पे डबल टीम का यूज़ करते हैं बट यहाँ पर जो ग्रेनिंजा है वो बिना कुछ वक्त गवाए यहाँ पर जो लुकारियो है उसे यहाँ पे गेस कर लेता है, उसे यहाँ पे हिट कर देता है। फिर उसी समय दिखाया जाता है कि यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा ब्लास्ट होता है जिसके कारण यहाँ पे लुकारियो थोड़ा सा थक जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसके ऊपर अटैक करने आ रहा होता है यहाँ पर लुकारियो ग्रेनिंजा के ऊपर बट यहाँ पे ग्रेनिंजा बिना कुछ मूव का इस्तेमाल करते हुए बस वहाँ से साइड हट जाता है जिसके कारण यहाँ पे लुकारियो गिरने लग जाता है, यहाँ पे थोड़ा थकने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो लुकारियो है उसके अंदर से एक और बीम निकलने लग जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे अपना ऐश केचम का जो यहाँ पे ग्लव था फिर उसमें से भी यहाँ पे थोड़ा सा और बीम निकलने लग जाती है। फिर जब अपना ऐश केचम समझ जाता है कि वो मेगा इवॉल्व होना चाहता है फिर वो उसे मेगा इवॉल्व करने की कोशिश करता है बट यहाँ पर जो ग्रेनिंजा है वो मेगा इवॉल्व नहीं हो पाता है, यानी कि लुकारियो मेगा इवॉल्व नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लुकारियो है वो यहाँ पे गिर जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे लुकारियो है वो वहाँ पे भाग जाता है अपनी शर्मिंदगी की वजह से। फिर हमें दिखाया जाता है अपना ऐश केचम उसका पीछा कर रहा होता है। फिर यहाँ पे जो अपना ग्रेनिंजा है वो यहाँ पे अपना ऐश केचम को रोक देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे अपना ऐश केचम बोलता है कि ठीक है जाओ ग्रेनिंजा उसे मना कर वापस लाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लुकारियो है वो यहाँ पे नदी के किनारे बैठा हुआ रहता है। फिर उसी समय वहाँ पर आ जाता है अपना ग्रेनिंजा को देख के यहाँ पे जो लुकारियो है वो यहाँ पे थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो ग्रेनिंजा है वो पानी के अंदर उतर जाता है और यहाँ पे कुछ और बीम की प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश केचम और गो है वो दोनों यहाँ पे कुछ लुकारियो और ग्रेनिंजा के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं। फिर उसी समय हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे अपना ग्रेनिंजा है वो पानी के अंदर उतर जाता है फिर और यहाँ पे कुछ और बीम की प्रैक्टिस कर रहा होता है और यहाँ पे अपना लुकारियो है वो भी अब यहाँ पे ग्रेनिंजा के ऑरा को महसूस करने लगा था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो ग्रेनिंजा है वो कुछ औरत छोड़ता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो लुकारियो है वो भी एक औरत छोड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो ग्रेनिंजा और लुकारियो दोनों का ऑरा यहाँ पर मैच होने लग जाता है। फिर उसी समय हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश केचम और गो उनके ऊपर पीछे से एक टेंटिकल यहाँ पे अटैक करने वाला होता है। ये सब जो है अपना ग्रेनिंजा और लुकारियो देख लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अपने ग्रेनिंजा और लुकारियो बिना वक्त गवाते हुए उन्हें बचाने के लिए चल जाते हैं उनके पास। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो अपना ऐश केचम और गो अचानक से यहाँ पे शॉक हो जाते हैं। फिर जो अपना गो यहाँ पे चुनता है सिंड्रेस को उन्हें यहाँ पे सेव करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है जो सिंड्रेस है वो अपनी किक का इस्तेमाल करता है उन टेंटिकल्स को हटाने के लिए बट वो नहीं हटते। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो सिंड्रेस है वो फिर से एक बार किक का यूज़ करता है टेंटिकल्स को हटाने के लिए।
फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो टेंटिकल्स है वो यहाँ पे ओवर पावर्ड हो जाते हैं। फिर उसी समय होती है एंट्री ग्रेनिंजा और लुकारियो की। फिर जो यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे यूज़ करते हैं डबल टीम अटैक का, जिसके कारण यहाँ पे अपना ग्रेनिंजा है वो वाटर श्यूरिकेन अटैक का यूज़ कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश केचम है वो यहाँ पे फिर से बॉन्डिंग में आ जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो फाइनली यहाँ पे लुकारियो है वो भी यहाँ पे ऑरा स्फीयर का यूज़ कर देता है उस टेंटिकल्स के ऊपर। फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश केचम है वो बोलता है कि ठीक है लुकारियो मेगा इवॉल्व हो जाओ। फिर जो है अपना लुकारियो फाइनली यहाँ पर हो जाता है मेगा इवॉल्व और हमें देखने को मिलता है मेगा लुकारियो। फिर जो यहाँ पे लुकारियो कुछ अटैक कर रहा होता है तभी ग्रेनिंजा पीछे ना हटते हुए वो भी यहाँ पे टेंटिकल्स को रिमूव करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो अपना ऐश केचम है वो फिर से बॉन्डिंग में आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना ऐश केचम जैसे मूव कर रहा होता है उसी तरह यहाँ पर जो अपना लुकारियो है और ग्रेनिंजा वो दोनों भी वैसे ही मूव कर रहे होते हैं। और जो यहाँ पे लुकारियो का यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे जाइंट ऑरा स्फीयर यहाँ पे अपना ऐश केचम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पे अपना ऐश केचम सक्सेसफुल हो जाता है जाइंट ऑरा स्फीयर को क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे लुकारियो के पास फाइनली आ जाता है एक जाइंट ऑरा स्फीयर और वहाँ जो लुकारियो की पावर होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो ग्रेनिंजा है वो भी ये देख के थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लुकारियो है वो जाइंट ऑरा स्फीयर को उन टेंटिकल्स के ऊपर फेंक देता है, जिसके कारण वो टेंटिकल ब्लास्ट हो जाते हैं और हमें यहाँ पे एक ब्लास्ट का सीन दिखाया जाता है। फिर फाइनली हमें यहाँ पे दिखाया जाता है वो टेंटिकल्स ब्लास्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे अपना ऐश मतलब यहाँ पे जो गो है वो भी यहाँ पे तो शॉक हो जाए। फिर यहाँ पे अपना लुकारियो फाइनली नॉर्मल फॉर्म में आता है। अपना ऐश बोलता है लुकारियो से कि वाह लुकारियो तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लुकारियो है वो यहाँ पे अपने ऐश केचम के गले लग जाता है। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे ग्रेनिंजा है वो यहाँ पे अपने ऐश केचम को गुड बाय कर रहा होता है। हमें यहाँ पे अपना ऐश केचम और ग्रेनिंजा का गुड बाय वाला सीन दिखाया जाता है। फिर जो यहाँ पे अपना ऐश केचम ग्रेनिंजा को थैंक्स बोलता है यहाँ पे लुकारियो की हेल्प करने के लिए। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो रियान है वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है अपने ऐश केचम को डिफीट करने के लिए। और हमारा एपिसोड इसी के साथ यहीं पर एंड हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।